रोज की दो चाय और दही बनाएं। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने वाले हैं एक नया क्रियाकलाप जो कि लिया गया है आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 4 एनसीईआरटी के पाठ दान का हिसाब से। तो इस क्रियाकलाप तक पहुंचने के लिए आपको खोलनी है अपनी पुस्तक, कौन सी, रिमझिम कक्षा 4 एनसीईआरटी, और निकालनी है पृष्ठ संख्या 60, दान का हिसाब और पृष्ठ संख्या 60। तो चलिए देखते हैं कि हमें इस क्रियाकलाप में क्या करना है। कहानी और तुम। तो इस भाग में हमें क्या करना है, कहानी और तुम में। तो यहाँ पर दे रखे हैं दो खंड, क खंड और ख खंड, और दोनों में ही दे रखे हैं कुछ प्रश्न। तो चलिए पढ़ते हैं पहले क खंड को। राजा राजकोष के धन का उपयोग किन किन कामों में करता था, और उसी के साथ एक और प्रश्न दिया गया है जो कि है तुम्हारे घर में जो पैसा आता है वह कहाँ कहाँ खर्च होता है, पता करके लिखो। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक प्रश्न हमें दिया गया है कहानी से और एक प्रश्न हमसे पूछा गया है, इसीलिए इस भाग का नाम है कहानी और तुम। और ख खंड है अकाल के समय लोग राजा से कौन कौन से काम करवाना चाहते थे, और जो प्रश्न हमसे पूछा गया है इस भाग में वह है तुम अपने स्कूल या इलाके में क्या क्या काम करवाना चाहते हो। तो चलिए एक एक खंड को अच्छे से पढ़ते हैं फिर से और लिखते हैं इनके उत्तर। तो पहला खंड ये रहा, राजा राजकोष के धन का उपयोग किन किन कामों में करता था, और हमारे लिए जो प्रश्न पूछा गया है वह है तुम्हारे घर में जो पैसा आता है वह कहाँ कहाँ खर्च होता है, पता करके लिखो। हम पहले लिखेंगे क खंड का उत्तर और उसके पहले भाग का उत्तर जो कि है राजा राजकोष के धन का उपयोग किन किन कामों में करता था। राजा राजकोष के धन का उपयोग सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में करता था। जी हाँ, वह लोगों के लिए कोई भी काम नहीं करता था, वह अपना सारा ही धन अपने ऊपर लुटा देता था। अब जो दूसरा प्रश्न है वह हमारे लिए है, तो वह है तुम्हारे घर में जो पैसा आता है वह कहाँ कहाँ खर्च होता है, पता करके लिखो। मेरे घर में जो पैसा आता है वह निम्न कार्यों में खर्च होता है, खाने पीने का सामान खरीदने में, कपड़े खरीदने में, बिजली पानी का बिल भरने में, टेलीफोन का बिल भरने में, हमारी पढ़ाई लिखाई में, इधर उधर आने जाने में, पूजा पाठ में और दवाइयाँ खरीदने में। तो इन सब चीजों में हमारे घर में जो पैसा आता है इन निम्न चीजों में खर्च होता है। अब आप मुझे बताइए कि आपका घर में जो पैसा आता है वह किन किन चीजों में खर्च होता है, क्या इन्हीं चीजों में खर्च होता है या आपके घर में कोई और भी ऐसे कार्य होते हैं जिन पर पैसा खर्च किया जाता है, तो मुझे जरूर बताइएगा। पर अभी के लिए हम बढ़ते हैं ख खंड की ओर, और वह प्रश्न था अकाल के समय लोग राजा से कौन कौन से काम करवाना चाहते थे। तो पहले इसका उत्तर लिख देते हैं जो कि है लोग चाहते थे कि अकाल के समय राजा राजकोष से 10,000 रुपए दे दे, जिससे वे लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सके। तो वह यह चाहते थे कि राजा उन्हें 10,000 रुपए दे दे और वह दूसरे देशों से अनाज खरीद ले और अपनी जान बचा सके। अब जो प्रश्न हमारे लिए है वह है तुम अपने स्कूल या इलाके में क्या क्या काम करवाना चाहते हो। तो अब मैं स्कूल में तो नहीं पढ़ती हूँ, तो इसीलिए मैं बताती हूँ कि मैं अपने इलाके में क्या क्या काम करवाना चाहती हूँ। मैं अपने इलाके में स्ट्रीट लाइट लगवाना चाहूंगी। जी हाँ, मेरी जो गली है ना वहां पे बड़ी ही दूर दूर स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, तो मेरे घर के नीचे बड़ा ही अंधेरा रहता है, तो इसलिए मैं चाहूंगी कि मेरे यहाँ एक स्ट्रीट लाइट लग जाए मेरे घर के नीचे। अपनी गली के बाहर एक बड़ा गेट लगवाना चाहूंगी। साथ ही मैं चाहूंगी कि हमारे इलाके की सफाई रोज अच्छे तरीके से की जाए। जी हाँ, तो यह 3 चीजें मैं चाहूंगी और यह काम मैं अपने इलाके में करवाना चाहूंगी। अब आप भी लिखेंगे अपने स्कूल या इलाके के बारे में कि आप अपने स्कूल या इलाके में क्या क्या करवाना चाहते हो।
तो यह थी आज का क्रियाकलाप और ये थे उसके उत्तर। तो चलिए मिलते हैं अगली बार एक अन्य क्रियाकलाप, कविता या कहानी लेकर।